नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को बिल्कुल एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। चलिए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 18वां दिन है। आज से 20 दिसंबर तक संसद की सामान्य कार्यवाही चलेगी। लोकसभा और राज्यसभा में आज दो बिल चर्चा के लिए रखे जाएंगे। लोकसभा में जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल माल ढुलाई से जुड़ा द बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन बिल 2024 सदन के सामने रखेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 को पास करने का प्रस्ताव रखेंगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 विचार के लिए रखेंगे। ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है। बीते दिन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के साथ संविधान पर चर्चा पूरी हो गई। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर एक के बाद एक कई हमले किए। अमित शाह ने आंकड़ों के जरिए बताया कि बीजेपी के शासन में 22 संविधान संशोधन हुए, लेकिन कांग्रेस के 55 सालों के शासन में 75 संविधान संशोधन हुए। अमित शाह ने कांग्रेस पर संविधान को नुकसान पहुंचाने का और आरक्षण को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा कि इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा संविधान पर कुठाराघात करने का किया काम। अमित शाह ने आपातकाल को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। धर्म पर आधारित आरक्षण का भी अमित शाह ने किया जिक्र और कहा कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण केवल पिछड़ा वर्ग के आधार पर होता है। अमित शाह ने कहा कि जब तक बीजेपी है, धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं होने देंगे। गृह मंत्री ने कहा कि संविधान लहराने की नहीं, अपनाने की चीज है। अमित शाह ने भारतीय संविधान की खूबियां भी गिनाई और कहा कि हमारा संविधान दुनिया के संविधान की नकल नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के दायरे में अपनी बात कही है। कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पूरा देश देख रहा था कि और कांग्रेस पार्टी ने अपने फायदे के लिए संविधान का दुरुपयोग किया। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने विस्तार से चीजें बताई। बहुत सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं थी, वो भी उपलब्ध कराई। हमारी सरकार कोई भी गैर संवैधानिक प्रस्ताव नहीं लाएगी। वहीं राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कब कब कांग्रेस की ओर से ऐसे संविधान संशोधन लाए गए जो देश और नागरिकों के हित में नहीं थे, बल्कि किसी एक व्यक्ति के हित में थे। जो सच है उसका बखान गृह मंत्री ने किया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि संविधान कोई बदल नहीं सकता, लेकिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करके संविधान को बदला था। अमित शाह ने सदन में यही याद दिलाया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो कम से कम 5 साल तक विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन विश्व प्रतिनिधि 23वें दौर की विश्व प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में भाग लेंगे। वार्ता में चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी को विशेष प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है। देपसांग और देमचोक से सैनिकों के पीछे हटने के बाद दोनों देशों में बातचीत का नया दौर शुरू होने की उम्मीद। पिछली बैठक 2019 में दिल्ली में हुई थी। इस बातचीत की शुरुआत फिर से करने की सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अक्टूबर 2024 में बनी थी। इसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक भी हो चुकी है। नौसेना के नए सर्वेक्षण पोत निर्देशक को आज विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना का ये नवीनतम सर्वेक्षण पोत का वजन लगभग 3800 टन है और 110 मीटर लंबा ये जहाज 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित होता है।
ये देश के जल क्षेत्र का मानचित्रण करने और अपने विदेशी सहयोग सर्वेक्षणों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और इसमें नौसेना और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के वरिष्ठ अधिकारी सहित विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह नई मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कैश फॉर जॉब्स बयान को लेकर संजय सिंह के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। मानहानि मामले में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत की ओर से दाखिल मामले में गोवा की अदालत ने सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया है। दरअसल सुलक्षणा सावंत ने कथित तौर पर कैश फॉर जॉब घोटाले में उनका नाम लेने के लिए संजय सिंह से 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। यूपी के संभल नगर के खगूसराय स्थित मंदिर और कुएं का आज एएसआई की टीम सर्वे करेगी। जिले के डीएम ने एएसआई को सर्वे करने के लिए पत्र लिखा था। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के आवास पर कल विद्युत विभाग के द्वारा भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मीटर लगाया गया। उत्तरी संभल के अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विद्युत विभाग ने मीटर लगाने के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स की मांग की थी, जिससे कि वो सुरक्षित रूप से अपना कार्य कर सके। तो वहीं भाजपा नेता सुनील भराला ने कहा कि वे संभल के दौरा करेंगे। आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी मौजूद रहेंगे। ज्वाइंट सीपी साउथ दिल्ली संजय कुमार जैन ने बताया कि उपराज्यपाल की तरफ से नशा मुक्त दिल्ली अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दिसंबर में दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गरुड़ लॉन्च किया। ज्वाइंट सीपी साउथ दिल्ली ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत सिर्फ 3 हफ्ते में हमने 210 किलो गांजा, 1.7 किलो कोकेन और 4.5 किलो हशीश बरामद की है। 95 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली में एक बार फिर सांस लेना दूभर हो गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। बुराड़ी क्रॉसिंग में QI 483, आनंद विहार में QI 481, नेहरू नगर में QI 480, अलीपुर और मुंडका में QI 473, CRRI मथुरा रोड, पटपटगंज और रोहिणी में QI 466 दर्ज किया गया। साथ ही नरेला और सोनिया विहार में QI 463, आरकेपुरम में QI 462, द्वारका सेक्टर 8 में QI 457 दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की वायु प्रदूषण की गंभीर हालत को देखते हुए ग्रैप 4 लागू हो चुका है। देश के उत्तर और मध्य भाग में ठिठुरन बढ़ गई है। मध्य भाग के कुछ एक राज्यों में शीतलहर के कारण लोगों को घर से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे में रह रहे हैं। दिल्ली में तापमान में गिरावट के बीच 78वें गणतंत्र दिवस के लिए वायुसेना कर्मियों की परेड रिहर्सल कर्तव्य पथ पर चल रही है। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के चिनाब घाटी के जंगल में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। स्थानीय लोग वन विभाग की टीम, वन्यजीव विभाग की टीम और पुलिस की टीम में मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। वन संरक्षक ने बताया कि आग बुझाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को तैनात किया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born.
vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके में एक घर में आग लगने से 6 की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। वहीं 3 लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती कराया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईडी ने पीड़ितों या सही दावेदारों को 22,280 करोड़ रुपए की संपत्ति लौटाई है। साथ साथ ये भी कहा कि आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रहेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भगोड़े विजय माल्या की 14,131.6 करोड़ रुपए की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस की गई है। वहीं नीरव मोदी मामले में 1,052.58 करोड़ रुपए की संपत्ति पीएसबी और निजी बैंकों को लौटाई गई है। सेबी ने निवेशकों के लिए अपने निष्क्रिय पड़े म्यूचुअल फंड फोलियो को पता लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव दिया। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-नवंबर अवधि में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता सालाना आधार पर करीब दोगुना होकर 15 गीगावाट हो गई। प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि ये 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 और 2021-22 के लिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और आयकर रिटर्न में दर्ज आय और लेन देन के दौरान होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन शुरू किया। सीबीडीटी ने ऐसे करदाताओं को एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए अलर्ट किया है जिन्होंने आईटीआर में आय का पूरा खुलासा नहीं किया। सीबीडीटी ने शुरुआत पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और नियम को आसान बनाने के लिए की है ताकि टैक्स पेयर्स अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इस मौके का फायदा उठा सके और सही समय पर इनकम टैक्स से जुड़ा काम निपटा सके। टाटा स्टील ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित अपने नोवा मुंडी लौह खदान में पहली बार महिला शिफ्ट शुरू की है। इस शिफ्ट में भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी, फावड़े, लोडर, ड्रिल और डोजर ऑपरेटर और शिफ्ट सुपरवाइज सहित सभी खनन से जुड़े काम महिलाएं संभाल रही हैं। टाटा स्टील ने कहा कि भारत में ये पहल पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान उद्योगों में महिलाओं को सशक्त बनाने और समान कार्य स्थल बनाने के लिए कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा ने कहा है कि इस साल कर्नाटक में चीनी मिलें पिछले साल की तुलना में करीब 7 से 12 दिन देरी से शुरू हुई हैं। कारखाने देरी से चालू होने के कारण अक्टूबर में शुरू मौजूदा विपणन वर्ष में 15 दिसंबर तक चीनी उत्पादन 17% घटकर 61.39 लाख टन रह गया। पिछले 2 दशकों के डिजिटल परिवर्तनों ने भारत को 70 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर्स के साथ दुनिया में सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजारों में स्थापित किया। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार देश 2025-26 तक 1 लाख करोड़ डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करने की राह पर है, जिसका जीडीपी में 18 से 23% का योगदान होगा। वाहन निर्माता कंपनी स्कोडा की गाड़ियों की कीमतें 1 जनवरी से 3% तक हो जाएंगी महंगी।
स्कोडा कंपनी ने कहा कि इनपुट लागत बढ़ने से कीमतें बढ़ाने का फैसला करना पड़ा है। कीमतें सभी मॉडलों पर बढ़ाई जाएगी। विमानों के संचालन से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में विमानन नियामक डीजीसीए ने कासा एयर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कासा एयर ने कहा कि नियामक ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। इस महीने में कंपनी को अब तक 2 नोटिस मिल चुके हैं। रूस ने कहा कि वो अपने शीर्ष जनरल इगोर किरिलोव की मौत का बदला लेगा। यूक्रेन ने किरिलोव की हत्या की जिम्मेदारी ली है। इगोर की हत्या के बाद रूसी सैन्य अधिकारियों की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। मॉस्को ने यूक्रेन को युद्ध अपराध का दोषी करार दिया। गाजा पट्टी में पिछले 14 महीने से लगातार संघर्ष के बीच हमास ने कहा है कि अगर इजराइल नई शर्तें रखना बंद कर दे तो गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों पर समझौता संभव है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना सीरियाई सीमा के पास बफर जोन में तब तक रहेगी जब तक इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई और व्यवस्था नहीं हो जाती। पीएम नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स के साथ बफर जोन का दौरा किया। कॉट्स ने कहा कि इजरायली सेना को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए किलेबंदी जैसी तैयारियां करने का निर्देश दिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शक्तियों और ईरान पर 2015 के उस समझौते को बहाल करने के लिए तत्काल काम करने का दबाव डाला जिसके तहत तेहरान पर लगे प्रतिबंधों को उसके परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध के बदले में हटा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने चेतावनी दी कि इसकी सफलता या विफलता हम सभी के लिए मायने रखती है। कनाडा में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद ट्रूडो पर पद छोड़ने को लेकर दबाव बढ़ाए। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा पर टैरिफ लगाने की चेतावनी के मुद्दे पर ट्रूडो के साथ असहमति के चलते सोमवार को इस्तीफा दिया था। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर वानुअतु में 7.4 की तीव्रता से आए भीषण भूकंप में करीब 14 लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि भूकंप से नुकसान के लिए आज भेजेगा सहायता। वाल्टर गावस्कर ट्रॉफी के तहत गाबा के मैदान पर तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन खेल जारी है। भारतीय टीम 260 रन बनाकर ऑल आउट हुई है। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 185 रनों की बढ़त हासिल हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन बनाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को आगे ले जाते हुए केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे मुहिम की शुरुआत। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से रायसीना हिल्स तक साइकिलिंग करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री मांडविया ने अब लोगों को साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश को चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। वहीं गुकेश ने एक रोड शो में भी भाग लिया। डी गुकेश ने कहा कि शतरंज का विश्व चैंपियन बनना उनका सपना था और इस सपने को पूरा करके वे बेहद खुश हैं। वहीं उन्होंने चेन्नई को दुनिया की चेस कैपिटल बताया। रोहन जेटली को फिर से डीजीसीए का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने चुनाव में पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को हराया। डीजीसीए के अध्यक्ष चुने जाने के बाद रोहन जेटली ने कहा कि वे आगे भी क्रिकेट की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। वेस्ट इंडीज की महिला टीम ने भारत को हराकर 3 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 9 विकेट से जीता। इस जीत के साथ ही वेस्ट इंडीज ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। मैच में ऑल राउंड प्रदर्शन करने वाली कैरेबियाई टीम की कप्तान हीली मैथ्यूज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बढ़िया है।
प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों पर। न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाज टिम साउदी ने जीत के साथ टेस्ट क्रिकेट से विदा लिया। न्यूजीलैंड टीम ने उनको शानदार विदाई दी। टिम साउदी न्यूजीलैंड के शानदार तेज गेंदबाज रहे, जिन्होंने टेस्ट में 391, वनडे में 221 और 125, T20 मैचों में 164 विकेट हासिल किए। आगामी हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के सभी मैचों के टिकट रांची और राउरकेला में मुफ्त होंगे। हॉकी इंडिया लीग में 8 पुरुषों और 4 महिलाओं की टीमें हिस्सा लेंगी। पुरुष लीग 28 दिसंबर को राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में होगी। भारत अगले साल नवंबर में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से है तैयार। जनवरी में होगी टूर्नामेंट की तारीखों की घोषणा। टॉम क्रूज को टॉप गन और अन्य फिल्मों के माध्यम से जनता पर पड़े प्रभाव के लिए अमेरिकी नौसेना के विशिष्ट लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ड्वेन जॉनसन, क्रिस इवांस की फिल्म रेड वन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म मुफासा द लायन किंग के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और पहली बार उनके बेटे अब्राम ने मुख्य किरदारों को अपनी आवाज दी। फिल्म 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि। लापता लेडीज ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई। अभिनेता समीर गुर्जर, अंशुमान पुष्कर और निधि सिंह की वेब सीरीज मून वॉक 20 दिसंबर को जियो सिनेमा पर होगी रिलीज। अली फजल और रिचा चड्ढा द्वारा निर्मित फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स आज प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। रश्मिका मंदाना अपने पार्टनर को लेकर उन्होंने कहा कि उनके लिए किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज सम्मान है। राजामौली की 2022 ब्लॉकबस्टर RRR के निर्माताओं ने RRR बिहाइंड एंड बियॉन्ड का ट्रेलर जारी किया। फिल्म पुष्पा 2 का अब तक का कुल कलेक्शन 948.81 करोड़ रुपए हो चुका है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की परवरिश पर सवाल उठाने के लिए मुकेश खन्ना की आलोचना की। सिन्हा ने कहा कि एक उत्तर ना जानने से वो खराब हिंदू नहीं बन जाती। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म के निर्देशकों ने सेट से कुछ तस्वीरें जारी। जनवरी 1998 में शुरू हुआ टीवी शो CID 6 साल के ब्रेक के बाद कर रहा है वापसी। CID का दूसरा सीजन 21 दिसंबर से होगा शुरू। कपिल शर्मा ने फिल्म निर्माता एटली के बारे में अपनी टिप्पणियों पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी एटली के लुक के बारे में टिप्पणी नहीं की। अक्षय कुमार ने अयोध्या के बंदरों की देखभाल के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिया है। अभिनेता ने एक वीडियो साझा कर इसके बारे में जानकारी दी। बंदिश बैंडिट सीजन 2 में अर्जुन रामपाल के किरदार को लेकर निर्देशक आनंद तिवारी ने कहा कि वो इमरोज देहलवी के किरदार से लोगों को आश्चर्यचकित करना चाहते थे। तो फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।